आपकी बात तेजस्वी सरकार हो जा, फालतू बात मत करो यार। जनता का सरकार आता, किसी व्यक्ति या विशेष का सरकार नहीं होता। जो घमंड में रहेगा वो जल्दी गिरेगा। और सही में अगर नौटंकी करोगे तो रोजगार नहीं मिलता, तो नौटंकी में रहोगे तो रोजगार नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं दिवाकर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। बिहार में हाल ही में अपने परिवार और पार्टी से निष्कासित तेज प्रताप यादव को अपने छोटे भाई और राजद नेता तेजस्वी यादव से मनमुटाव शनिवार को खुलकर सामने आ गया। शनिवार को जहानाबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने परिवार विरोधी एक तीखी टिप्पणी की। कार्यक्रम के दौरान जब भीड़ में से किसी ने अब की बार तेजस्वी सरकार का नारा लगाया तो तेज प्रताप ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यहाँ बकवास नहीं करें, सरकार जनता द्वारा बनाई जाती है, किसी व्यक्ति विशेष से सरकार नहीं बनती है। किसी को भी इसे लेकर अहंकार नहीं होना चाहिए। जो भी घमंड में रहेगा वो जल्द ही गिरेगा। उन्होंने आगे कहा, उन लोगों के बहकावे में ना आए जो टीम तेज प्रताप यादव को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने मुझे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने मुझे एक और मौका दिया। जो अपने ही लोगों के प्रति वफादार नहीं हो सकता है वो नागरिकों के लिए क्या कर सकता है। मुझे सीएम बनने का लालच नहीं है। तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई और राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ अपने मतभेदों को सार्वजनिक रूप से जाहिर किया। पार्टी और परिवार से निष्कासित होने के बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की और कई छोटी पार्टियों से गठबंधन किया। उन्होंने टीम तेज प्रताप यादव को तोड़ने की कोशिशों का आरोप लगाया। मई में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने अपने बड़े बेटे को निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना का हवाला देते हुए परिवार और पार्टी दोनों से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने बगावत कर दी है और उन्होंने पहले विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया और उसके बाद उन्होंने कई छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया। वो लगातार कहते हैं कि कुछ जयचंदों ने उनके खिलाफ साजिश रची है और उनके राजनीतिक भविष्य को बर्बाद करने की कोशिश की है। कुछ दिन पहले तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी से जयचंदों से सावधान रहने की अपील की थी। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा था, मैं तेजस्वी से कहना चाहता हूं कि अभी भी समय है, अपने आसपास के जयचंदों से सावधान रहें, वरना चुनाव में आपको बहुत बुरे नतीजे देखने को मिलेंगे। अब आप कितने समझदार हैं यह चुनाव नतीजों से तय होगा। उन्होंने मतदाता अधिकार यात्रा की घटना का भी जिक्र किया, जिसमें कांग्रेस और राजद कार्यकर्ताओं पर एक ड्राइवर और एक पत्रकार पर हमला करने का आरोप लगाया था। उन्होंने लिखा, जिस तरह से विधायक के ड्राइवर और एक मीडिया कर्मी को जयचंदों ने पीटा और गाली दी वह बेहद निंदनीय और शर्मनाक है। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ तेज प्रताप के खुलेआम बयान तेजस्वी यादव पर दबाव बढ़ा रहे हैं। छोटा भाई भले ही राजद का मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो, लेकिन बड़े भाई की बगावत से यादवों का जनाधार बिखरने और पार्टी के चुनाव अभियान के जटिल होने का खतरा है। आपकी बात तेजस्वी सरकार हो जा, फालतू बात मत करो यार। तुम्हारे सिर्फ का है क्या भाई? पुलिस पकड़ेगा लेके चल जाएगा। फालतू का बात मत करो। जनता का सरकार आता, किसी व्यक्ति या विशेष का सरकार नहीं होता। जो घमंड में रहेगा वो जल्दी गिरेगा। और सही में अगर नौटंकी करोगे तो रोजगार नहीं मिलता, तो नौटंकी में रहोगे तो रोजगार नहीं मिलेगा। मीडिया में भी आरएसएस का भी चैनल इसमें घुसा हुआ हो सकता है, मेरे खिलाफ देखा। तो इसलिए हमको बदलना है और बहुत सारा रुपया होगा जो टीम तेज प्रताप के लोगों को तोड़ने का भी काम कर रहा होगा। उसके चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि भाई हमको तोड़ने का टाइम दिया, हमको भगवान ने मौका दे दिया, हमको तोड़ा। जो अपना किसी का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा? इसलिए हमने शुरू से कहा लोगों को कि हमको कोई पद का लालच नहीं है, हमको कोई मुख्यमंत्री बनने का लालच नहीं है। शुरू से ही, अंत से ही आपने देखा था कि किस तरीके से श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ था। सब लोग जानते हैं, और गांव के लोग अगर रामायण जानते हैं, भगवत गीता जानते हैं, तो अपने कर्मों से नहीं बढ़ते। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के बारे में कहा है
कि कर्म प्रधान है और अरे हम अंदर बिल में बैठने वाले हैं कि पब्लिक के बीच में जाएंगे, हम बैठने वाले हैं, हम पब्लिक के बीच में जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे। इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ। नमस्कार।